एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स। मैं अभी आप लोगों को टेबल्स, हाइपरलिंक्स और फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है, ये क्लास जो है, ये जस्ट ओनली फॉर क्लास 8 ऑफ आवर लवली स्कूल। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा टेबल्स, हाइपरलिंक्स और फॉर्म्स इन एचटीएमएल। किस तरह से हम लोग हाइपरलिंक वगैरह करते हैं, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, उसे यूज़ कैसे करते हैं। टेबल्स, टेबल्स दैट मीन्स नॉट टेबल्स डाइनिंग टेबल और दैट स्टडी टेबल। टेबल्स मीन्स कंप्यूटर में जो टेबल होता है, जो रोज़ और कॉलम वगैरह से होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग उसे यूज़ करते हैं। रोज़ या कॉलम्स किसे कहते हैं, हाइपरलिंक्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसे क्रिएट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फिर आइए, इसमें मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए बच्चों कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। नोटबुक मीन्स क्या? नोटबुक आपकी कॉपी नहीं, वो तो आपको उस पर मेंटेन करना होगा। इसमें जो नोटबुक होता है कंप्यूटर में, ठीक है, नोटबुक, ये वाली नोटबुक, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये नोटबुक, ठीक है। इसे क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे और अपनी जो भी कोडिंग्स है, वो सारे कोडिंग्स जो हैं हम यहीं पे एंट्री करते हैं। जैसे वो टेबल बनाने के लिए हो, या फिर हाइपर लिंकिंग के लिए हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, वो हम यहीं पे कोडिंग वगैरह अपना करते रहते हैं। वो कोडिंग वगैरह में क्या होता है, जैसे HTML। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, HTML का मतलब क्या होता है। HTML का मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मीन्स, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, इसका यूज़ जो है वो डिज़ाइन करने में होता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो आपके ब्राउज़र पे जो शो करते हैं, जैसे कि ये जो ब्राउज़र पे, इसको ब्राउज़र, ये तो ब्राउज़र हो गया ना। जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये गूगल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे जीमेल। जैसे मान के चलो, अभी मैं कोई भी साइट जो है वो ओपन कर दे रहा हूँ अभी आपके लिए। तो जैसे ये जीमेल जो है, ये हो गया। या फिर अपने स्कूल का ही साइट ले लो आप, RLS पब्लिक स्कूल। तो इन सारी चीज़ों की जो है कोडिंग होती है। ठीक है, अभी देखो ये साइट जो है, इसमें तो ये जो है, ये साइट जैसे खुल गया हमारे स्कूल का। तो ये जो सारी चीज़ें की हुई हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं, ये सब जो है ये कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोडिंग की हुई रहती हैं। तो वो कैसे हम कोडिंग करेंगे, उसकी कोडिंग हम करेंगे कहाँ, इसी नोटपैड में करेंगे। तो इसमें हम वही बेसिकली जानेंगे कि जैसे टेबल बनाना है, क्रिएट करना है, तो किस कोड का हम इस्तेमाल करें। हाइपरलिंक करना है तो किस कोड का इस्तेमाल करेंगे। फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो किस कोड का यूज़ करेंगे हम। तो इसी टाइप से जो है बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी और सीखने को। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आप लोगों को मैंने बता दिया HTML का मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज़ जो है वो होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डिज़ाइन करने में, जो डिस्प्ले करता है आपके ब्राउज़र की स्क्रीन पे।
ठीक है। ओके, तो मैं आपको अभी इससे आगे लेकर के चलता हूँ कि किस तरह से टेबल वगैरह जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर कैसे हाइपरलिंक वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो टेबल के बारे में मैंने आपको बताया अभी, एक्सेल वगैरह के बारे में कि एक्सेल में क्या टेबल होता है। अभी आते हैं हम HTML में हम कैसे टेबल क्रिएट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिकली इसमें एक चीज़ आप लोग जान लें कि इसमें कोडिंग जो है, कोडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपको हर कोड के बारे में आपको समझना होगा कि उस कोड का यूज़ हम कब और कहाँ और कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे टेबल का है, तो टेबल का आपके बुक में आप पेज नंबर 33 में देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये चैप्टर 3 में फर्स्ट पेज में आप वहाँ पे देखेंगे टेबल इन HTML, द टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये इसे हम एलिमेंट भी कहते हैं इन कोडिंग्स को, ठीक है। तो इसमें जैसे टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल रो, टेबल कॉलन। तो रो वगैरह क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, TR, ठीक है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल जो होता है बेसिकली ये आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इस टैग से हम किसी भी चीज़ को उसको जो कोडिंग होती है उसे हम यूज़ करते हैं इसी के तहत। यदि इसमें से अगर एक भी ना लगा हो तो वो बेसिकली रन नहीं करेगा। जैसे टेबल हमें क्रिएट करना है तो क्या करेंगे हम, टेबल, ठीक है। उसके बाद इंटर दे देंगे और हमें क्या करना है, टेबल तो बनाना है। ये टेबल का हमने कर दिया HTML कि हमें टेबल बनाना है। मैंने कोडिंग के ज़रिए बता दिया अपने जहाँ पे डेवलप होगा ये, तो उसको मैंने क्या किया, इनपुट दे दिया टेबल। टेबल मतलब टेबल क्रिएट करना है तुम्हें। अब ये कंप्यूटर क्या समझेगा कि टेबल मुझे क्रिएट करना है, लेकिन टेबल में क्या क्रिएट करूँ मैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोडिंग देनी होगी हमें TR। TR दैट मीन्स फॉर, TR फॉर टेबल रो। TR टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ये जो टैग है आपका, ठीक है, ये जो टैग है ये TR या फिर ये टेबल, इसे हम टैग कहते हैं। और ये जो TR है जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका TR टेबल रो होता है। टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो एंड विल इंसर्ट अ न्यू रो इन द टेबल। इसका यूज़ जो है वो टेबल रो के लिए होता है और ये क्या काम करता है, नया रो जो है उसे ऐड करने के लिए, हम इसका इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी उसके नीचे जो है हम क्या करते हैं, ये टेबल रो तो हमने क्रिएट कर दिया। अभी क्या करते हैं हम, इसमें कोई डाटा तो फिट करेंगे ना हम, तो वो क्या करेंगे हम, उसका टैग क्या है, TD। TD फॉर टेबल डाटा, ओके। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे TR कर दिया, फिर उसके बाद TD करके उस पर टेबल डाटा में क्या क्या हम डालेंगे, जैसे मान के चलो हमने डाल दिया नेम, ओके। और हाँ एक चीज़ और, हाँ जो टैग जो ओपन हुआ उस टैग को हम बंद भी करना है, ठीक है। जैसे ऊपर में टेबल जो है उसे हमने स्टार्ट किया तो नीचे हम सबसे लास्ट में बंद करेंगे। फिर TR टेबल रो को स्टार्ट किया तो उसे भी हम बंद करेंगे, ठीक है। अब यदि सबसे पहले इसको देख लो, इसे हम कैसे क्लोज करेंगे, बैकस्लैश और फिर TD दे देंगे, ये हमारा एक बंद हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप बेसिकली आप समझ सके। तो फिर इंटर आते हैं और एक और हम ऐड करते हैं TD
क्लास क्लास, और इसे भी हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे इस टैग को, बैकस्लैश टीडी मीन्स टेबल डाटा, जो टेबल के अंदर जो डाटा है वो बंद हो गया। अभी क्या करेंगे, हम टेबल रो को भी हम बंद कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे, बैकस्लैश और टीआर से टेबल रो को भी हमने बंद कर दिया। दैट मीन्स कि जो एक रो था, मैंने एक्सेल में क्यों बताया आपको कि आप ये समझ सकें, जैसे ये आपका रो हो गया, ठीक है, और ये आपका कॉलन हो गया, ठीक है। तो ये नेम और क्लास, अच्छा एक रोल नंबर भी है, चलो एक रोल नंबर का भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। क्या करेंगे, टीडी रोल नंबर, ओके, इसे भी हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे टीडी के लिए। अभी हमारा टेबल जो है वो टेबल जो है वो डिफाइन कर दिया हमने कि क्या होना चाहिए। ये अभी हमने क्या किया, मैं आपको बार बार यहाँ भी दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो है ये इसी से आप अच्छे रूप से समझ पाएंगे। ये जो टेबल रो है, नेम क्लास और रोल नंबर, तो सेम यही चीज़ जो है हमारा ब्राउज़र में भी यहाँ पर भी वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। वो जब मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे उसी टाइप से दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है इसको क्या करेंगे, हम अब टेबल को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, उसे क्लोज़ कर देते हैं। कैसे, यदि इस तरह से करेंगे तो ये क्लोज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें बैकस्लैश और टेबल ये हमने दे दिया। अभी आपको मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था सेव करने के लिए, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फाइल में जाएंगे, फिर सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लास 8 से, एक्चुअली मैंने इसको सेव कर लिया पहले ही, जैसे ही हुआ था तो सेव कर लिया था। फिर उसके बाद सेव एज करेंगे, और यहाँ पे जो हमें कोडिंग देनी है वो हम यहाँ पे कोडिंग दे देंगे, अपना सॉरी नेम दे देंगे, जैसे क्लास 8 चैप्टर 3। आज का डेट हम डाल देंगे क्या, 8/6/2020, ओके। और ये देख लेंगे हम कि ये कहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। दिस पीसी में डेस्कटॉप पे जो है वो सेव हो रहा है। किस नाम से सेव हुआ ये, तो क्लास 8 3, और आज का जो डेट था मैंने उससे इसको सेव कर दिया। ये सेव तो किया, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और हम डालेंगे यहाँ पे। क्या डालेंगे, तो डॉट स्मॉल लेटर में .html, ओके, नाम दे दिया हमने। उसके बाद हम क्या डालेंगे, .html, ये जो है ये एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसे नीचे मिनिमाइज़ कर देंगे, और ये देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्लास 8 यही वाला है, इस पर हम डबल क्लिक जब करेंगे तो ये हमें शो करेगा, क्या जो हमने कोडिंग किया है वो हमें वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जब तक ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और भी विधिवत बता दूं। और देखो ये ओपन हो चुका, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है नेम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे यदि आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट कर दो, और बस अब सिर्फ सेव कर दो, और ये ब्राउज़र में जा कर के रिफ़्रेश बटन, ये देखो यहाँ पे रिफ़्रेश बटन आता है, इस रिफ़्रेश बटन पे एक बार क्लिक कर दो तो वो गायब हो गया, ठीक है। अभी ये क्या है कि एक रो हो गया आपका, ठीक। अभी इसके नीचे, अभी देखो मैंने इसको फिर से Ctrl Z करके इसे ला दिया, तो और जैसे ही हम यहाँ पे जा कर के F5 करके रिफ़्रेश करेंगे तो ये फिर से वो डेटा आ चुका है, आपका रो में जो है वो
आ गया। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है अब आपको जो भी डेटा अगर फिल करनी है तो वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है अभी एक आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 34 में। उसमें क्या है, आपको इससे भी आगे का बताया गया है कि उसमें नीचे जो है वो आप कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं उसको उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। एक दूसरा नोटपैड मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं एक कोडिंग लिख ले रहा हूँ। बेसिकली बच्चों देखो, उसमें HTML हेड वगैरह लिखा हुआ रहता है, वो HTML मैं नहीं दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो आप दे भी सकते हैं। चलो मैं दे करके भी दिखा दे रहा हूँ और उसे डिलीट करके भी दिखा दूँगा। इसमें क्या कर रहे हैं, मैं जो हूँ कोडिंग जब तक लिखता हूँ तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। तो बच्चों ये मैंने कोडिंग कर ली। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे HTML हेड। ठीक है, और उसके बाद टाइटल में मैंने डाला है फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, ये फ्रेंड लिस्ट। उसके बाद बॉडी, फिर टेबल। तो इसमें क्या है कि टाइटल में फ्रेंड लिस्ट, तो इसका पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद जब ये रन करेगा तो इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है, उसके हिसाब से आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये कोडिंग करने से कहाँ पे क्या आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सेव करते हैं। सेव पे क्लिक किया, कंप्यूटर ने हमसे नाम पूछा, हम क्या करेंगे, नाम डाल देंगे यहाँ पे, क्लास 8 चैप्टर 3 पेज नंबर 34 और आज का डेट डाल दिया 8/6/2020। ठीक है, सबसे पहले हम इसे एज यूजुअल जैसे दूसरे फाइल्स को सेव करते हैं तो इसे भी टेक्स्ट फाइल में सेव करके रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं, ये लास्ट में क्लिक करके सिर्फ हमें स्मॉल लेटर में .html लिख देना है। उसके बाद हमें सेव करने से पहले ये देख लेना है कि हम इसे कहाँ पर सेव कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। और वो जो है इसे हम जैसे ही क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये एक टेबल के रूप में है। बीच में आपको लाइंस वगैरह नहीं दिख रही हैं क्योंकि उसकी कोडिंग अभी हमने नहीं की है। सिर्फ हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें हमने कुछ एक डेटा फील्ड किए, जिसमें रो में नेम, क्लास, रोल नंबर था। फिर दूसरे वाले में ये डाल दिया। कैसे हुआ, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे टाइटल में फ्रेंड लिस्ट है, तो ये जो है आपका फ्रेंड लिस्ट कहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो ऊपर में आपका फ्रेंड लिस्ट शो हो रहा है, ऊपर में ये यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका फ्रेंड लिस्ट शो कर रहा है। उसके बाद आपने क्या कोडिंग किया, बॉडी जो है उसमें आपने एक टेबल डाला। बॉडी हम किसे बोलते हैं, ये जो पूरा एरिया है इसे हम बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ये जो पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाइट सरफेस जो भी है स्क्रीन, ये बॉडी हुई हमारी वेब पेज की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, इसको एक टेबल बनाओ। वो टेबल कैसे बनता है, टेबल टैग से। ठीक है, इसे हमने इनपुट दिया कि एक टेबल क्रिएट करना है। फिर उसके बाद हमने बताया इसको कि टैग टीआर का यूज़ करो। टीआर दैट मीन्स टेबल रो। ठीक है, तो एक रो क्रिएट करो, उसमें क्या करो, टीएच, टैग टीएच का यूज हुआ किस लिए, टेबल हेडिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें टेबल हेडिंग क्या करो, नेम डालो वहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद सेकंड जो है वो TH, फिर क्लास करो, फिर उसी तरह से रोल नंबर करो। और इन सबको हमने बारी बारी से बंद किया। ठीक है, ये सबको हमने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया बैकस्लैश से। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे जो है आपका, ये देखो ये नेम, क्लास और रोल नंबर हुआ, फिर उसके बाद ये नीचे आ गया ऑटोमेटिक। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, इस टेबल रो को भी क्लोज कर दिया। अभी देखो ये क्या होता है, ये टेबल रो को यदि हमने नहीं लिखा यहाँ पे तो क्या होगा। ठीक है, अभी देखो सेव किया हमने, और यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, तो उसे डिलीट किया, फिर यहाँ पे जो है इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अभी जो है इसको फिर से सेव करके और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये तुम्हारा इस टाइप से आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। अभी देखो ये जो है ये भी जो है एक लाइन में आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे इसको जो है डिलीट कर दो, फिर इसको भी क्या करो, डिलीट कर दो, और जैसे ही सेव करेंगे हम और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो अजीब सा दिखने लगा। ये एक लाइन में आपका जो वो आपने इतने अच्छे से सजा करके लिखा था वो क्या है कि वो एक लाइन में दिखने लगा। नेम, क्लास, रोल नंबर, आरव 4, 36, रामा 6, 54, ये सब जो है वो एक रूप में दिखने लगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, TR का कैप, जो TR टैग होता है उसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, यहाँ पे इसे बंद करेंगे और ये जो दूसरा वाला जो है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो कॉपी कर दिया, फिर जो है इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अभी यहाँ पे देखो ये सीरियली हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी समझ में आ गई होगी। अभी आज के लिए बस अभी इतना ही है। अभी कल जो है या फिर बाद में मैं इसके आगे भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो बीच में जो लाइंस वगैरह होती हैं वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तब तक आप एक काम करेंगे, आप पेज नंबर 35 तक जो है वो उसे केयरफुली रीड करेंगे। और हाँ, पेज नंबर 35 में आप देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, टैग वगैरह के बारे में जो लिखा गया है उसे आप केयरफुली रीड करेंगे और नोटबुक पे आप मेंटेन करके उसे रख लेंगे। ओके, थैंक यू।